सॉल्व करवा देते हैं भाई। ये ए है तुम्हारे पास में 1,2 और यूनिवर्सल सेट है तुम्हारा 1,2,3। तो ए डैश क्या होगा ये बताना जरा। सर 3। और अब तुम्हें बोला ए डैश का डैश, इसका डैश निकालो तो क्या होगा, 1 2 नहीं आएगा क्या? तो ए नहीं आएगा क्या? तो कॉमन सेंस से लगा लो यार। हैं बोलो भाई, समझ में आया क्या? यस। ठीक है, यस सर। ठीक है। और बोलो जी, और कोई डाउट? सर थर्ड का 11th पार्ट। थर्ड का 11 पार्ट, x such that x belongs to n and 2x plus 1 is greater than 10। और तुमसे पूछ रहा है टेकिंग सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल ओवर यूनिवर्सल सेट राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑल एन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट निकले इसके, कोई बात नहीं। तुम्हें बोल रखा है देखो थर्ड क्वेश्चन का 11 पार्ट तुम्हें दे रखा है, जो सेट है वो ऐसे है x such that x बिलोंग कर रहा है n को 2x plus 1 greater than 10 है। तो सर पहले आप इसको निकालो, तो ये हो गया 2x ग्रेटर देन तुम्हारे पास में 9 यानी x ग्रेटर देन 4.5। तो तुम्हारा सेट बनेगा 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट सो ऑन। अब तुम्हें बताना इसका कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बताओ क्या आंसर लिखूं? 1 2 3 4। 1 2 3 4 बोलो, समझ में आएगा? काशी बोलो समझ में आएगा? अरे एन में से इसको हटा दो भाई। यस सर। ठीक है, और बोलो। और सर इसी का 6th वाला भी एक बार। 6 वाला जरूर बताएंगे, वो तो कईयों का डाउट होगा तुम्हारा, एक का नहीं कईयों का डाउट होगा। 6 क्वेश्चन तुम्हें बोल रहा है यू सेट है तुम्हारा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन, और ए सेट तुम्हें बोल रखा है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट 1 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। व्हाट इज ए डैश? तो देखो सर पहले ए क्या है उस पर फोकस करो आप। ए क्या है? ए बोल रहा है आपको कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसका जो एंगल है वो आपको ऐसे बोल रखा है कि उसका एटलीस्ट जो एंगल है ना वो डिफरेंट है 60 से। मतलब उसका एंगल 60 नहीं है, उसका एंगल 60 नहीं है, यानी कुछ और है। तो कुछ और है, तो मान लो कुछ भी ले लो, 50 ले लो, तो दूसरा तुम्हारा 80 ले लो, तो तीसरा तुम्हारे पास जो भी बचेगा 50 बच गया, मतलब 60 नहीं है। ये चीज समझ में आ गई क्या? बोलो। यस सर। यस सर। अब मैंने तुम्हें बोला इसका कॉम्प्लीमेंट बता भाई, तो कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि आपको ये नहीं लेना है। तो मतलब एक ऐसा ट्राइंगल बताओ आप जिसका कोई एंगल अदर नहीं हो, तो यानी उसके एंगल क्या हो, 60 डिग्री हो। सोचो, दिमाग लगाओ। यस सर। यस सर। यस सर। तो अगर उसके एंगल 60 डिग्री है तो वो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ ना भाई। यस सर। यस सर। सोचो, आराम से सोच लो, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई। ए आपका ऐसा ट्राइंगल है जिसके जो तीनों एंगल है वो 60 नहीं है, यानी कुछ कोई 50 है, कोई 80 है, कोई 70 है, कोई कुछ भी है, 90 है, 120 है, एनीथिंग कुछ भी है, पर 60 नहीं है। तो उसका जो डैश होगा वो तो वही ट्राइंगल होगा जिसको तीनों एंगल 60 होंगे। समझ में आ गया क्या? बोलो। यस sir. सर। ठीक है सर, और कोई डाउट है तो बोलो। और कोई डाउट? नो सर। नो सर। नहीं है तो नो बोल दो यार, ऐसे चुपचाप तो मत रहो। नहीं है तो मना करो, मैं आगे चलूं यार। तुम तो चुप ही हो जाते हो, ये जरूरी थोड़ी है तो हाँ बोलो, नहीं है तो मना भी तो करो। ठीक है सर, मैं आगे बता रहा हूं। ये कुछ लिखने का है नहीं तुम्हारे पास, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये हाँ कुछ लिखने का है तो देख लो भाई, तुम्हारे नहीं, फिर मैं आगे बताऊं। कॉपी कर रहे हो भाई? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं कॉपी कर रहे हो या मैं इसको साफ करूं? सर साफ कर दो। सर साफ कर। ठीक है। लो सर, अब तुम्हारी बुक से नहीं, पहले मैं एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं तुम्हारे को, और तुम्हारी अगली एक्सरसाइज पूरी खत्म हो जाएगी एक सवाल के ऊपर। उस सवाल करने के दो तरीके बताऊंगा। तो सर जो सवाल मैं बता रहा हूं ढंग से सुनना, दो तरीके बताऊंगा, एक भी नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है वो सुनो पहले, फिर लिखूंगा। तुम्हारी क्लास है एक,
तुम्हारी क्लास है एक 11th क्लास, उसमें टोटल स्टूडेंट है 50 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट है? 50। और ऐसे बोला गया है कि उसमें 25 स्टूडेंट चाय पीना पसंद करते हैं, टी, और तुम्हें बोला गया है कि 30 स्टूडेंट्स कॉफी पीना पसंद करते हैं और 5 स्टूडेंट कुछ भी पीना पसंद नहीं करते हैं, न चाय न कॉफी। ये तुम्हारा सवाल है, बोर्ड पे लिख रहा हूं, देखो सर। मैंने बोला 50 स्टूडेंट्स हैं, 25 जने चाय पी रहे हैं, 30 जने कॉफी पी रहे हैं, 5 स्टूडेंट डू नॉट ड्रिंक एनीथिंग। पहला सवाल पूछा है कि टी एंड कॉफी कितने जने पी रहे हैं। दूसरा सवाल ओनली टी कितने पी रहे हैं, और तीसरा सवाल ओनली कॉफी कितने बच्चे पी रहे हैं। तो पहले बताओ सर कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? यस सर। Yes, sir. सर हाँ बोलो। सर पर टोटल तो बच्चे 60 हो रहे हैं। सर टोटल 60 आ रहा है सर। हाँ तो तुम अगर पूछोगे तो मैं जरूर बताऊंगा। जब बच्चा पूछता है तो मैं जरूर जवाब देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है तुम बच्चों के कईयों के मन में चल रहा है कि यार तो 60 बच्चे हो गए। सर कुछ बच्चों को कॉफी और चाय दोनों पसंद है। हाँ ये बिल्कुल सही बोला भाई तुमने। इसकी बात सुनी, क्या बोला ये? तो कॉमन आके टोटल में से माइनस हो जाएंगे। भाई कुछ बच्चे ऐसे भी तो हो सकते हैं कि जिनको दोनों पसंद है यार। वो तो पूछ भी तो रहा है, देखो टी एंड कॉफी कितनों को पसंद है। समझ में आ गई बात? हाँ भाई जवाब मिल गया तुम्हें दोनों को? भाई बोलो Yes, हाँ sir. ना। Yes, sir. हाँ सर तो ऐसा नहीं है कि ये सारा मिला के 60 है तो 60 बच्चे होने चाहिए। इनमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं, ठीक है? तो वही तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, वही तो दिखाना है तुम्हें। देखो सर बोर्ड पे कर रहा हूं। अब सर इस क्वेश्चन करने के दो मेथड है, दो तरीके। पहला वेन डायग्राम, दूसरा फार्मूला। दोनों सिखाऊंगा क्योंकि दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। और तुम्हें स्कूल में अगर बोले फार्मूले से करना है तो फार्मूला कर देना, बोले वेन डायग्राम से करना है तो उससे कर देना। मैं दोनों तरीके सिखा रहा हूं आपको, दोनों आसान है। तो देखो सर पहले फार्मूला कैसे आया वो भी मैं आपको बनाना सिखा देता हूं, रटने की जरूरत नहीं है। वो भी कैसे बनता है वो भी सिखा देता हूं। देखो जरा इधर, ये 2 वाला वेन डायग्राम कल पढ़ाया तुमने, मैंने कल सिखाया था आपको। ये ए और ये तुम्हारा बी है, याद करो कल अपन ने डिस्कस करा था इसके बारे में। अब मैंने तुम्हें बोला कि यार मुझे बता एन ए यूनियन बी, इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी, यानी मुझे पूरा निकालना है। तो मैं क्या करूंगा सर, सुनना, मैं लूंगा एन ए में कितने एलिमेंट है, प्लस मैं करूंगा एन बी, बी में कितने एलिमेंट है। तो सोचो ये वाला पार्ट 2 बार आ चुका है, ए में भी गया बी में भी गया, तो सर एक बार माइनस कर दो। यानी आपका फार्मूला बना एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। जवाब दो भाई, समझ में आएगा फार्मूला कैसे बना? Yes, sir. yes. यस सर। सर सबको समझ में आ गया? सबको Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सर। ये पहला फार्मूला है सर, और याद रखना जो यूनियन होता है इसका मतलब होता है और जो इंटरसेक्शन होता है इसका मतलब होता है एंड। तुम खुद ही सोच लो यूनियन क्या मतलब हुआ, ए यूनियन बी, या तो ए हो और बी हो, और ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब हुआ, ये वाला पार्ट। तो मतलब ए एंड बी दोनों हो, यही तो मतलब होगा। तो यूनियन मतलब और, इंटरसेक्शन मतलब एंड। क्लियर सर, समझ गए? यस सर। यस सर। अब मैंने तुम्हें बोला एन ए माइनस बी बता भाई, मैंने तुम्हें कल बताया था ए माइनस बी का मतलब होता है ओनली ए। याद कर लो अच्छी तरीके से, ए माइनस बी मतलब ओनली ए। तो ओनली ए यानी ये वाला पोर्शन सोचो। तो ये कैसे निकालूं? अरे भाई जो एन ए है उसमें से कॉमन पार्ट माइनस कर दे तो आ गया ओनली ए। दिमाग लगा लो आराम से। तो फार्मूला बन गया इसका एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसको बोलते हैं ओनली ए। बोलो समझ में आई क्या बात? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. बोलो सर समझ में आ गया आपको? यस यस सर। सर। ठीक है सर। अब तुम्हारा अगला फार्मूला बनता है एन बी माइनस ए। तो इसका मतलब होगा सर आपका ओनली बी,
तो तुम दिमाग लगाओ, ओनली बी क्या होगा, जो बी वाला पोर्शन है उसमें से माइनस कर दो कॉमन पार्ट। बोलो सर, समझ में आएगा, जवाब दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ये भैया आदित्य, तू इतनी देर कहाँ था भाई? सर आज लेट हो गया। यार घर में बैठे हो, कहीं बाहर भी नहीं हो, तो घर में बैठे बैठे लेट हो जाते होगे यार। अब तुम्हें क्वेश्चन दोबारा बताना पड़ेगा सारा। क्या कर रहा है तू? 20 मिनट लेट है यार, कोई मजाक है क्या? हाँ हाँ भाई, तुम फार्मूले समझ गए क्या बाकी बच्चे? Yes, sir. हाँ भाई, Yes, sir. हाँ भाई, तू आदित्य देख ले, तेरे लिए रिपीट कर रहा हूँ और तुम कॉपी कर लो भाई, तुम कॉपी कर लो और तेरे लिए रिपीट कर रहा हूँ, सुन ले। ये सवाल है 1.6 एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन ढंग से सुन ले, जवाब देना हर चीज का। ये क्वेश्चन मैं मेरे मन से लिखा हूँ, सुन ले। एक क्लास है, उसमें 50 स्टूडेंट हैं और 50 स्टूडेंट में दे रखा है कि 5 बच्चे कुछ नहीं पी रहे हैं, 25 बच्चे चाय पी रहे हैं और 30 बच्चे कॉफी पी रहे हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, 50 बच्चों की क्लास है, 25 जने चाय पी रहे हैं, 30 बच्चे कॉफी पी रहे हैं और 5 बच्चे कुछ नहीं पी रहे हैं। तो सवाल पूछा है कि बताओ कि टी एंड कॉफी दोनों जो पी रहे हैं वो कितने बच्चे हैं। ओनली टी कितने पी रहे हैं, ओनली कॉफी कितने पी रहे हैं। तो पहले बता भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? यस सर। अब देख, इसके लिए इसको करने के 2 मेथड हैं। पहला अपना फार्मूला है, दूसरा अपना वेन डायग्राम है। ये फार्मूले यहाँ लिखे हैं, कैसे बनाए हैं दोबारा समझा देता हूँ, सुन ले। ये कल पढ़ाया था, ए और बी दोनों इंटरसेक्शन पार्ट। पहला फार्मूला एन ए यूनियन बी, इसका मतलब है कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है। तो ए यूनियन बी ये पूरा का पूरा होगा, तो कैसे निकालेगा, ए ले ले, बी ले ले और ये पार्ट देख 2 बार ही आ गया, ए में भी आ गया बी में भी आ गया, तो 1 बार माइनस कर दिया। तो पहला फार्मूला समझ में आएगा कैसे बना। यस सर। दूसरा आता है ए माइनस बी, इसका मतलब होता है ओनली ए, ये कल बात कर चुके हैं, ए माइनस बी का मतलब ओनली ए। तो अगर मुझे ओनली ए निकालना है तो इस ए में से कॉमन पार्ट को माइनस कर दिया। समझ गया क्या? बोल। यस सर। और सेम ऐसे देख, बी माइनस ए निकाल दिया, ओनली बी, तो बी में से डिफरेंस माइनस कर। सिर्फ बी वाला आ जाएगा। समझ में आ गई बात? हाँ भाई बच्चों, sir. सुनो भाई, कॉपी करना बंद करो और सुनो। ये चीज तुम्हें तीनों समझ में आ गई। इसको लिखने का एक और मेथड भी होता है। कभी तुम्हारे मान लो एग्जाम में ऐसे आ जाए कि यार एन ए डैश इंटरसेक्शन बी बता, तो यार तुम सोचते रहोगे क्या आ गया। तो सीख लो। देखो, मैं फार्मूले तुम्हें कोई नहीं रटाने वाला, मैं सब समझाऊंगा तुम्हें, रटवाने काम नहीं है मेरा। जब समझ गए ना तो खुद कर लोगे। मैं तो याद ही नहीं करता इसको, ये है कि आज तक भी नहीं करता, बना लेता हूं सर। ए डैश, तुम यहां देखो सर, ए डैश क्या है, तो ए को छोड़ के बचा हुआ सारा आराम से देख लो, यानी ए नहीं आएगा, दिख रहा है ना। उसका इंटरसेक्शन बी के साथ, ए डैश का इंटरसेक्शन बी के साथ, तो क्या दिखा? सर बी वाला आ जाएगा। बी पूरा आ जाएगा। सर बी में जो कॉमन है वो, मतलब मैं क्या बोलूं उसको? सर ओनली बी। बिल्कुल सही बोला, ओनली बी। सोच लो भाई, अरे ए ये रहा, तो ए डैश बाहर का हुआ, बी के साथ इंटरसेक्शन, तो यही तो आएगा यार गुरु। सोचो आराम से, बोलो भाई, आया कि नहीं आया, बोलो यार। यस सर। बाकियों को आ गया क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो सर इसका मतलब तुम्हारे पास हुआ ओनली बी, यानी आप बी माइनस ए को ये भी लिख सकते हो एन ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो कभी मान लो ये लिखी हुई चीज आ जाए, तुम सोचो यार ये क्या आ गया, अब समझ गए। तो ऐसे ही तुम सोचो, इसको तुम क्या लिख सकते हो, एन ए इंटरसेक्शन बी डैश। सोच लो आराम से, यस बोलो, सर। आ गया समझ में? यस सर। अब यहां इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं इस फार्मूले के थ्रू। तो देखो सर, मैं यहां लगा रहा हूं पहला फार्मूला, ये वाला फार्मूला, तो लिखूंगा ए मेरा टी है और बी मेरा कॉफी है, तो एन टी और कॉफी इक्वल्स टू एन जो टी है प्लस एन जो कॉफी है माइनस एन जो टी एंड कॉफी है। तो सर पहला फार्मूला समझ में आएगा, बोलो। यस सर। Yes, sir. तो सर देखो, टी वाले कितने बच्चे हैं, 25, कॉफी वाले कितने हैं, 30,
ये आपको निकालना है एंड टी एंड कॉफी। तो इसका मतलब ये तुम्हें गिवन है, तो बताओ सर ये कितना है? 50। 50। 50 बोलो भैया, सही है क्या इसका? सर 25। 25 बोला इसने, बोलो भाई सही है क्या? सर 45 होगा क्योंकि 5। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। अरे भाई सारे बच्चे सुनो, क्लास में बच्चे कितने हैं टोटल? 50। उसमें से 5 बच्चे कुछ नहीं पी रहे हैं, तो बचे हुए जो 45 हैं या तो वो चाय पी रहे हैं या वो कॉफी पी रहे हैं। तो वही तो लिखा है टी और कॉफी, तो 45 होगा ना भाई। बोलो समझ में आएगा सबको? यस सर। यस सर। तो यहां लिखो 45, सॉल्व कर लो सर, इसको इधर लाओ इसको उधर ले जाओ। तो एन तुम्हारे पास में टी एंड कॉफी जो है वो हो गया तुम्हारा 55 माइनस 45 यानी कि 10। ये पहला आंसर आया। दूसरे पे आता हूं सर, ओनली टी। तो आ जाओ सर, दूसरा पार्ट ओनली टी। तो थोड़ा तुम्हारा फार्मूला इसके हिसाब से चलो। ओनली ए को क्या लिखते हो? ओनली टी क्या लिखोगे? जो टी वाले हैं माइनस जो टी एंड कॉफी वाले हैं। तो सर टी वाले कितने हैं तुम्हारे स्टूडेंट बच्चे? 25। और टी एंड कॉफी वाले कितने हैं? 10। तो ये हो गए तुम्हारे 15। बोलो भाई समझे क्या? यस सर। यस सर। अगला आता है ओनली तुम्हारे पास में कॉफी। तो तुम यहां लिखोगे जो कॉफी पी रहे हैं माइनस जो टी एंड कॉफी पी रहे हैं। तो कॉफी वाले बच्चे कितने हैं? 30। और माइनस जो टी एंड कॉफी वाले कितने? 10। तो ये आ गया सर 20। तो सर ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 20। बोलो सर पूरा क्वेश्चन समझेगा? यस सर। यस सर। और सर तुम वेरीफाई भी कर लो, तुम वेरीफाई भी कर लो। टोटल 50 बच्चे क्लास में, तो देखो जो टी एंड कॉफी वाले 10 हैं, केवल टी वाले 15 हैं, केवल कॉफी वाले 20 हैं। तो 10, 15 और 20 45 और 5 कुछ नहीं पी रहे हैं, तो हो गए 50। अब तुम बच्चे बोल दो सर चाय वाले तो 25 हैं, तो 25 ही है भाई। ये देख ओनली टी 15 और टी एंड कॉफी 10, तो ये दोनों मिला के 25 ही तो है। बोलो समझे मेरी बात? यस सर। तो सर ये आपका पहला तरीका था जो आपके सामने कर दिया है, ठीक है, पहला मेथड फार्मूला। अब इस क्वेश्चन को मैं करूंगा दूसरा मेथड जो आपका वेन डायग्राम होता है। तो आप पहले इसको कॉपी कर लो, फिर मैं दूसरे मेथड पे आऊंगा। कॉपी करो, 5 मिनट दिए, ठीक है? हाँ भाई, अब दूसरा मेथड देखो सर, जो आपका वेन डायग्राम मेथड है। क्या करो सर, एक बनाओ ये सेट तुम्हारा टी, ये बनाओ कॉफी, और ये तुम्हारा यूनिवर्सल सेट यानी पूरी क्लास। ये टी, ये तुम्हारे पास कॉफी और ये पूरी क्लास। ये लो ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है? बी वाला पार्ट कौन सा है? जो दोनों पी रहे हैं। ए वाला पार्ट कौन सा है? जो केवल चाय पी रहे हैं। सी वाला पार्ट कौन सा है? जो केवल कॉफी पी रहे हैं। डी वाला पार्ट क्या है? जो दोनों नहीं पी रहे हैं। तो देखो सर, सबसे पहले 50 पूरी क्लास, तो ये सारे मिला के 50, यानी तुम लिखोगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 50। बोलो सर, पहली इक्वेशन समझे क्या? यस सर। यस सर। अब देखो सर, 25 जने चाय पी रहे हैं, तो चाय वाला पोर्शन ये रहा, यानी a प्लस बी हो गया तुम्हारा 25। बोलो जी हाँ कि ना? यस 30 बच्चे कॉफी, तो ये पोर्शन हो गया कॉफी, यानी b प्लस सी हो गया तुम्हारा 30। और लास्ट में 5 जने कुछ नहीं पी रहे हैं, तो d हो गया तुम्हारा 5। तो सर आप ये चारों इक्वेशन समझ गए क्या? यस सर। यस सर। सॉल्व कर लो सर, और ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लो। तो d यहाँ डालोगे तो ये आएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर तुम्हारा 45। यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू 25 यहाँ डालो, तो ये 25 यहाँ डालोगे, सॉल्व करोगे तो c तुम्हारे पास कितना आ गया सर? देखो 20, c 20 यहाँ डालो तो b आ गया तुम्हारा 10, b 10 यहाँ डालो तो a आ गया तुम्हारा 15। सारी वैल्यू निकल गई। देखो सर, पहला पार्ट क्या था तुम्हारा टी एंड कॉफी, तो टी एंड कॉफी तुम्हारे पास है b
बी यानी कि 10, पहला आंसर खत्म। दूसरा पार्ट क्या था, ओनली टी वाला पोर्शन क्या है सर, देखो ए, तो ए तुम्हारे पास क्या है 15, आंसर खत्म। तीसरा पार्ट क्या था, ओनली कॉफी क्या है आपका सी यानी कि तुम्हारा 20, आंसर खत्म। जवाब दो सर। Yes, sir. तो सर ये मेथड बड़ा आसान है, बहुत इजी है, वहां तो फार्मूले लिखने पड़ते हैं, यहाँ तो कोई मेहनत ही नहीं है। अब तुम्हारे पास दो चॉइस है, तुम्हें जो बढ़िया लगे वो करो आप, कोई मनाही नहीं मेरी तरफ से, तो दोनों सही है। समझ में आ गया क्या, बोलो सर। Yes, sir. Yes, Sir. ठीक है सर। अब मैं आपको 3 वाला जो वेन डायग्राम है उसका फार्मूला बताने जा रहा हूं सर, जो 3 वाला वेन डायग्राम है। बाकी सवाल अभी तुम्हारे हैं नहीं, मिसलेनियस में आएंगे। अभी इधर देखो आप, ये होता है आपका 3 का वेन डायग्राम। आपस में तीनों एक दूसरे को काटते हैं, ये ए, ये बी और ये सी, और ये पूरा तुम्हारा यूनिवर्सल सेट होता है। तुमसे पूछा है कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी बताओ, यानी कि ये सारा बताना, सारा ये पूरा। तो तुम लिखोगे ये इक्वल टू होता है एन ए के पहला पार्ट प्लस एन बी दूसरा पार्ट प्लस एन सी तीसरा पार्ट, माइनस करोगे ये वाला पार्ट एन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस करोगे ये वाला पार्ट एन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस करोगे ये वाला पार्ट एन सी इंटरसेक्शन ए। पहले ये समझेगा, बताओ मुझे। Yes, sir. अब ढंग से देखो सर, ये वाला जो पोर्शन है ना, तुमने 3 बार लिया, सोच लो, ए में लिया, बी में लिया, सी में लिया, ये वाला पोर्शन, Yes, sir. और इसको माइनस भी 3 बार कर दिया, सोच लो। Yes, sir. इसमें माइनस करा, इसमें करा, इसमें करा, 3 बार माइनस कर दिया भाई। 3 बार तुमने लिया, 3 बार माइनस कर दिया, तो फिर तो ये आया ही नहीं ना, तो इसलिए एक बार इसको प्लस करो, यानी प्लस लिखोगे एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बोलो सर, फार्मूला समझेगा, जवाब दो। Yes, sir. Yes, sir. तो सर ये फार्मूला तुम्हें कब लगाना है, जब तुम्हारा डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए तब। यानी तुम्हें बोले कि एन ए इतना है, एन बी इतना है, एन सी इतना है, एन इंटरसेक्शन भी इतना है, एन बी इंटरसेक्शन भी इतना है, एन सी इंटरसेक्शन ये दे रखे हैं, सब दे रखे हैं, तो इसको यूज में लेना। अगर कभी वर्ड प्रॉब्लम, जैसा भी अपन ने वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन करा, वो आए तो सर ये कतई मत करना, उसमें वेन डायग्राम का थ्रू तुम्हें समझाएंगे, वो आपकी मिसलेनियस में आएंगे, उसकी बात करेंगे मंडे को, अभी नहीं। ठीक है, समझ में आ गया क्या, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सर आप इसको कॉपी कर लो, ठीक है। और आपकी देखो सर 1.6 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है, तो इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन ये पूरा कंप्लीट कर लेना, इससे आगे बात करूंगा मैं मंडे को। अच्छा, एक चीज और, तुम्हारे किन स्कूल में सेट्स चल रहा है या पढ़ा दिया गया है? Sir, Xavier में चल रहा है. चल रहा है. जेवियर्स में चल रहा है, और सर अभी चालू हुए चालू हुआ है। कौन सा स्कूल है यार, कौन सा स्कूल है? निजामुद्दीन। मिर्जा मोदी। तुम्हारे अक्षिता चालू हुआ है, Yes, sir. कौन सा स्कूल है तुम्हारा? Sir, नीजा मोदी. अच्छा, वो निर्जा मोदी लेकिन में। अब समर ब्रेक चालू हो गई. अच्छा, स्कूल बंद हो गया अब। Yes, sir. और तुम्हारे काशविद चल रहा है कि चैप्टर ये खत्म हो गया? चल रहा है. Sir, चैप्टर अभी चल रहा है, 1.3 पे हम लोग. मिसलेनियस बची बस. तेरा कौन सा स्कूल है वर्धन? सर SVM. अच्छा, एसएम में पढ़ता है, श्रेयस सर पढ़ाते हैं मतलब तेरे को। अच्छा, और आलिया तुम्हारे? Sir, Xavier's. अच्छा, जेवियर्स में जो तुम भी इसके साथ। हाँ भाई, अलीशा तुम्हारे? Sir, चल रहा है, MGPS. और कहाँ तक पहुंच चुके हो तुम? Sir, miscellaneous बाकी है. मिसलेनियस बाकी। अब मुझे बताओ, जिनके चल रहा है, आपको प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन करवाए हैं क्या? No, sir. No, sir. जेवियर्स में तो नहीं पढ़ाते, वो तो मुझे मालूम है, बाकी तुम्हारी बातें कर रहा हूँ मैं तो। चलो और क्लियर कर लेना, मंडे को बात करते हैं आगे, अगर होंगे तो पढ़ा देंगे तुम्हें, अपने कोई दिक्कत नहीं है। मंडे को बात करते हैं। मंडे को पढ़ाने के लिए तो मेरे पास है भी, तुम्हें 3 वाले वेन डायग्राम मुझे कराने हैं, तो मंडे के लिए तो मेरे पास है, उसके बाद देखेंगे अपन। ठीक है, लो सर कॉपी कर लो मेरी तरफ से, ठीक है।
तो आज तुम्हारे को इतना काम करना है जो तुम्हें बता दिया, कॉपी कर सकते हो। अब अपन मंडे को बात करेंगे तुमसे, ठीक है? सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर हाँ बोलो भाई।